तो सबसे पहले तो भाई जैसे ये 3 दिन का शेड्यूल आपका, ठीक है, इसमें आज हमें लूप को कवर करना है। हमने इससे पहले थोड़ा बहुत लूप जो है वो कवर कर लिया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई लॉजिक्स बनाने में आपको दिक्कत होती है, कब क्या चीज़ यूज़ करना है उसमें दिक्कत हो सकती है। तो हम छोटे छोटे जैसे भाई प्रोजेक्ट बना के फिर देखते हैं कि भाई कौन सा प्रॉब्लम कब हमको टैकल करना है। एक नया पेन ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर रिपीटेटिव करनी है तो हम लूप का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी अलग अलग तरीके से लूप को आप अलग अलग तरीके से यूज़ करते हो। तो नॉर्मली फॉर लूप का अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी लूप है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या करता है, ये सिंटैक्स, ये जो प्रोग्राम अपन ने लिखा है ये क्या कर रहा होगा? कोई दिक्कत है इसमें? कोई एरर है? चल रहा होगा? आउटपुट क्या होगा इसका? 0 to 2, ठीक है। 0 to 2 जो है इसका आउटपुट मिल गया, करेक्ट, ठीक है। अब बेसिकली ये जो लूप है ये क्या कर रहा है? ये प्रोग्राम क्या कर रहा है वो अलग बात है, ये लूप क्या कर रहा है ना। ये मैं लूप की बात कर रहा हूँ, मैं ये लूप, फॉर लूप जो है यहाँ पर, ये फॉर लूप क्या कर रहा है, बस इतना चाह रहे हैं। ये जो लूप है, अगर मैं इसको भाई सिंपली समझाना चाहूँ तो ये लूप किसी भी चीज़ को 3 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। वो चीज़ कौन सी है? वो चीज़ ये है जिसके बॉडी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर लूप क्या कर रहा है यहाँ पर? कितना बार चल रहा है? 3 बार चल रहा है ना। चलो, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? 1 2 3 या 1 2? पक्का? ठीक है, ठीक है। तो 1 2 3 ही होगा, है ना। तो अगर मैं इस पूरे प्रोग्राम की बात करूँ तो ये क्या कर रहा है? ये आपको 1 2 3 प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं सिंपली इस लूप की बात करूँ, ये लूप क्या करता है? ये कितनी बार रिपीट कर रहा है चीज़ों को? लूप का काम बस रिपीट करने का है। अब लूप के अंदर आपने क्या लिखा है बॉडी में, किसको रिपीट करना है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो अलग प्रोग्राम है आपका कि बस इस चीज़ को रिपीट कर दो, लेकिन कितनी बार। तो आप इसको थोड़ा अलग देखा करो इसको, कि ये सिंटैक्स अलग है, ये 3 बार रिपीट कर रहा है। वो पिछला कितनी बार कर रहा था? वो भी 3 बार कर रहा था, ये भी 3 बार कर रहा था, है ना। तो यहाँ से जो है ये चीज़ आपको समझ में आती है। अगर मैं इसको ये लूप क्या कर रहा है वैसे बता सकते हैं? अगर इस लूप को चलाएंगे, ये प्रोग्राम चलाएंगे, तो इसका आउटपुट क्या होगा? ये इनफाइनाइट चलेगा, ठीक है। इसको रोकने का कोई तरीका है? ब्रेक लगा के। मैं चाहता हूँ कि ये 3 बोल के रुक जाए, ओके। तो मैं ये चेक करूँगा, ठीक है, यहाँ पर कि मैंने आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं चेक करता हूँ इफ आई इक्वल टू 3। अगर 3 हो गया है तो क्या करना है? तो ब्रेक करना है कि नहीं करना है? अभी तो ब्रेक करना है। ये लो, तो ब्रेक कर दूंगा, ये लो, ऐसा कर सकता हूँ। कोई एरर तो नहीं है प्रोग्राम में? एरर तो नहीं है। आउटपुट क्या होगा? क्या आ रहा है? 1 2 3 आ रहा है। अब कि कैसे चल रहा है ये प्रोग्राम? देखो, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है? सबसे पहले हमारे पास में फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल हमने बनाया है, ठीक है। क्या नाम है वेरिएबल का? आई। आई की इनिशियल वैल्यू क्या रखी? 1, ठीक है। इतना क्लियर है? अब क्या करता है ये जो सिंटैक्स है आपका, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए थी, ठीक है। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करता है? इसको यहाँ पर ट्रू रख के चलता है ना। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या रहता है? ट्रू रहता है, ठीक है। कोई भी कंडीशन जो है ये ट्रू है ऐसा मान के चलता है। अगर ये ट्रू है तो ये बॉडी के अंदर आएगा। बॉडी के अंदर आएगा तो ये क्या प्रिंट कर रहा है? पहला सिंटैक्स, ये जो प्रोग्राम है बॉडी के अंदर, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या करता है? ये आई की वैल्यू प्रिंट करता है, ठीक है। तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, क्या रहेगी? 1 प्रिंट होगा, तो 1 ये प्रिंट हुआ, ये 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट लाइन? अगर आई की वैल्यू 3 के बराबर है, ठीक है। क्या अब है 3 के बराबर? क्या आई की वैल्यू 3 के बराबर है? नहीं है। नहीं है तो देखो हमने यहाँ पर कुछ ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है। तो ब्रैकेट नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है? ये जो जस्ट भाई अगला सेंटेंस जो है, नेक्स्ट सेंटेंस जो है, ये वाला ब्रेक स्टेटमेंट जो है, ये आपका इसी का पार्ट है, इसी इफ का पार्ट है, समझ आया है ना। क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है इसलिए ये इसी का पार्ट है। अगर ये एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को मैं ग्रुपिंग करना चाह रहा, इस पर डिपेंडेंट करवाना चाहता, तो मैं उनको भाई ब्लॉक बना के कर सकता था, तो ब्रैकेट लगा देता। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने केवल ब्रेक लगा दिया। एक सिंटेक्स है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वो अननेसेसरली ये जो है ब्रैकेट लगाया नहीं, ठीक है। तो ब्रेक जो है वो अभी चलेगा कि आई की वैल्यू 3 के बराबर नहीं है, तो नहीं चलेगा, ठीक है। प्रोग्राम यहाँ पे ये इतना खत्म हो गया ब्लॉक,
फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अब इंक्रीमेंट होने के बाद में फिर दोबारा से यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी क्या रखा हुआ है, ट्रू ही रखा हुआ है, तो दोबारा से अंदर आएगा। अभी आई की वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, जब आई की वैल्यू प्लस प्लस गया तो यहाँ से आपको इसको इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। आई की वैल्यू कितना हो चुका है, 2, ठीक है। अब आई की वैल्यू जब 2 हुआ तो यहाँ पर दोबारा से जब ट्रू हुआ तो ये अंदर आया, आई की वैल्यू अब 2 इसने प्रिंट करना है तो 2 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट, आई की वैल्यू क्या 3 के बराबर है, अभी भी क्या नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से आई की वैल्यू 3 भी हो जाएगी, फिर 3 प्रिंट करेगा और फिर जैसे यहाँ पर आई की वैल्यू जब 3 हो चुकी है उसके बाद में क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। और जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये यहाँ से इस लूप से एग्जिट हो जाता है और फिर यहाँ पे भी नहीं जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करके देखो console.log आई, क्या वैल्यू मिलेगा, थोड़ा डबल चेक करो इसको। 1 2 3 1 गलत आंसर है, 1 2 3 3 ये भी गलत आंसर है। क्या चीज, हाँ उसका आई डिफाइन नहीं है, तो उसका आई डिफाइन क्यों नहीं है, ये जो है इस चीज को एक और समझ लेना। यहाँ पे ये जो लाइन में इसमें एरर है, एरर किस लिए है, क्योंकि ये बोला आई की वैल्यू प्रिंट करो, जबकि जब आप फॉर लूप बनाते हो तो फॉर लूप की बॉडी के अंदर आपने जो भी वेरिएबल बनाए हैं, फॉर लूप के अंदर जो भी वेरिएबल बनाए हैं वो सब केवल लोकल वेरिएबल है, फॉर लूप के, ग्लोबल नहीं है। ये हम लूप के बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये आपको एक्सेस नहीं होगा। और क्या मिलेगा, एरर आई इज नॉट डिफाइंड। ये थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ आपको, बेसिक थोड़ा सा क्लियर करना है, ठीक है। तो अब ये एक छोटा सा लूप है, आप समझ गए इसको, ठीक है। अगर मैं इसको इस लाइन को उठा के बाहर कर दूं, अब चलता है। अब क्या आउटपुट होगा, 1 2 3 3 या 1 2 3 4, 1 2 3 3, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, इस चीज को थोड़ा सा समझना आपको कि भाई ये जो है ना किस तरीके से काम कर रहा है। हमें लूप का मतलब लूप ही समझना है, लूप का मतलब लूप की बॉडी नहीं है, लूप का मतलब है कि कितना बार चल रहा है, लूप का बस इतना ही कि कितना बार कर रहे हैं या कितना बार रिपीट करना है इस चीज को, ठीक है। तो ये तो एक लूप हो गया, हमने ब्रेक को भी देख लिया, लूप के साथ में ब्रेक भी आ गया। अभी यहाँ पर एक वाइल लूप आता है। वाइल लूप क्या करता है, वाइल का देखो, एक तो लूप हमारे पास में जब है पहले से, तो वाइल का मतलब क्या निकला, ये वाइल क्यों दिया है, वाइल का मतलब क्या निकला कि जब हमारे पास में फॉर लूप है तो हमें मल्टीपल लूप्स की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, ठीक है। तो दो लूप नहीं, ये क्या है कि लूप जो है ना आप एक से भी काम चला सकते हो, एक से भी काम चलाया जा सकता है। अगर फॉर लूप होता तो मैं उसको भाई मॉडिफाई करके काम चला सकता था, लेकिन ये सिंप्लीफाइड वर्जन है उसका फॉर लूप का ही, ठीक है। तो फॉर लूप में 3 चीजें रखनी पड़ती है, ठीक है। अब 3 चीजों की जरूरत ही नहीं है, केवल भाई छोटा सा सिंटेक्स से अपन ट्रू फॉल्स से अगर काम करना चाहे तो मैं यहाँ पे लूप लगा सकता हूँ। कैसे, कौन सा, वाइल लूप। देखें अच्छा, एक चीज और, कंटिन्यू का भी देख लूँ इसी में, है ना, इसी में, ताकि उसमें भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कर लेते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ इफ I इक्वल टू 1 कंटिन्यू, उसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। क्या आ रहा है आउटपुट, और ऐसा क्यों आ रहा है फिर 0 2 3 3, ठीक है। तो ये वाला 3 जो लास्ट वाला है ये तो इसका पार्ट है, ठीक है ना। इसको एक बार कमेंट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो आई की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, तो हमने क्या बोला, जब भाई ये आई की वैल्यू जब 0 है तो ये ट्रू है, ठीक है। क्या आई की वैल्यू 1 के बराबर है, देखो कंटिन्यू का मतलब होता है, स्किप कर दो इसको। कंटिन्यू का मतलब क्या है, ये जो इटरेशन है, ये जो चक्कर चल रहा है इसको स्किप कर दो, लेकिन रोको मत, लूप को मत रोको, इस इटरेशन को रोक दो, ठीक है। तो इस चक्कर को रोक दो, लेकिन पूरे लूप को नहीं, 5 चक्कर है, ठीक है। तो वो उसमें से एक को हम बोल रहे कि आई की वैल्यू जब 1 होगी, क्या आई की वैल्यू अभी 1 है, अभी इस आई की वैल्यू जो है 0 है,
ठीक है। जब आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि आई की वैल्यू 1 तो नहीं है, तो अभी नहीं है, तो कंटिन्यू होगा क्या, कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, आई की वैल्यू प्रिंट होगी क्या, 0 प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद बोला आई की वैल्यू 3 है, ये बोला नहीं है, तो ब्रेक भी नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है तो आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है अभी, 1। ठीक है, जब ये 1 हो गया है तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, अगर आई की वैल्यू 1 है तो कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। ठीक है, तो कंटिन्यू का मतलब है इसको तो स्किप कर दो, यहाँ से बस नीचे नहीं चलना चाहिए, अगले में चलो। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करो, तो ये कंटिन्यू बोल रहा है। कंटिन्यू बोलते ही ये जो नीचे के 3 सिंटेक्स है ये नहीं चलेंगे, समझ में आया। ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। फिर आगे जो है आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, आई की वैल्यू 1 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जब ये 2 होता है तब ये वाला स्टेटमेंट तो आपका ट्रू नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, है ना। ये वाला जो है 2 प्रिंट करेगा, ये वाला नहीं चलेगा। ठीक है, जब आई की वैल्यू 3 होती है तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, ये प्रिंट करेगा 3 और फिर 3 होने के बाद में क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, ब्रेक का मतलब है लूप से एग्जिट करवाना, और कंटिन्यू का मतलब है इटरेशन से एग्जिट करवाना, इटरेशन। ठीक है, मैं बोल देता हूं टू एग्जिट फ्रॉम द करंट इटरेशन। एग्जिट फ्रॉम द लूप, skip or to exit from the current iteration। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अभी हम while loop के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक while loop। ठीक है, अब while कैसे काम करता है, जैसे इसमें while console.log हेलो। ठीक है, देखें चलता है कि नहीं चलता, क्या बोल रहा है, एक एरर आपके पास में आया। ठीक है, जब भी व्हाइल लूप को अगर आप यूज कर रहे हो तो आप उसमें कंडीशन जो देखो, उसमें क्या किया था, फॉर लूप के अंदर अपन क्या कर रहे थे, तो उसमें अगर अपन कंडीशन नहीं दे, उसमें जो पहला स्टेटमेंट था लेट आई इक्वल टू 0 डिक्लेरेशन है आपका, कंडीशनल चेक जो है, या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अगर तीनों नहीं दे तो भी लूप चलता है। ठीक है, लेकिन व्हाइल के केस में क्या है भाई, देखो व्हाइल के अंदर आपको कंडीशन यहाँ पे पास करनी पड़ती है। ये क्या है, ये कंडीशन जब तक ट्रू है ना तब तक ये चलता रहेगा। क्या बोल रहा है ये, जब तक, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये चलता रहेगा। तो कंडीशन को आप चेंज कर दो, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, कैसे, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया इसमें ब्रेक लगा सकते हो, ब्रेक भी लगाया जा सकता है ना। लेकिन सिंपली ये क्या करता है, ये देखो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देखो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट बोलने का मतलब ये है कि इसके अंदर आप ऐसा नहीं है कि सर एक ही तो स्टेटमेंट देना पड़ता था, हमने नहीं दिया, ये ट्रू मान लेता उसको। ठीक है, ये नहीं मानता है। ये क्या करता है, आपको कंडीशन देनी पड़ेगी या फिर इसके अंदर डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा ट्रू या फॉल्स, राइट। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ लेट ए इक्वल टू 3, सही बात है। ठीक है, मैं बोलता हूँ यहाँ पर ए माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं, सही बात है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या बोला, देखो अभी लूप कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। ए की वैल्यू क्या है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा, और वैल्यू प्रिंट करने के बाद में इस वैल्यू को क्या कर देगा, ए की वैल्यू को घटा देगा। ठीक है, डिक्रीमेंट किया। फिर ये लूप जो है देखो, जैसे ही बॉडी खत्म होती है ना तो ये लूप ना ये चलता ही है। ठीक है, कब तक चलता है, जब तक ये कंडीशन आपकी क्या नहीं हो जाए, फॉल्स हो जाए। तब इसमें आपको देखो एक ही बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप ऑटोमेटिक इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता रहता है। मतलब ये जो ये उसमें भी तो चलता है ऐसे ही, फॉर लूप के अंदर भी। ठीक है, इसमें अगर आप भाई इसको कुछ छेड़ते नहीं हो, कुछ बोलते नहीं हो, तो इन्फिनिटी चलता है ये। यहाँ पर हमने क्या किया, डिक्रीमेंट कर दिया वैल्यू को। डिक्रीमेंट करने के बाद में ये जो आपका प्रोग्राम है जब ये एंड होता है तो वापस से क्या करता है, घूम के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को फिर से चेक करता है। ऐसे तो फॉर लूप में भी होता था, वो इंक्रीमेंट करता था और फिर वापस से कंडीशन को चेक करता था। अगर कंडीशन ट्रू होती तो फिर वापस से नीचे आके बॉडी में जो भी लिखा रहता उसको एग्जीक्यूट करता। यहाँ पे भी वही सेम चीज हो रही है। यहाँ से आपका ए की वैल्यू डिक्रीमेंट किया इसने, ए की वैल्यू 2 हो चुका है, 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस तरीके से। फिर जैसे इसने 1 प्रिंट किया, यहाँ पर अगर इसने 1 प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, 0। अगर ये वापस आएगा तो 0 ग्रेटर देन 0,
फॉल्स, ठीक है ना। चलो ये समझ में आया, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसा करते हैं और इसको आउटपुट में कोई चेंज क्या क्या 2 1 आएगा, पक्की बात, या कुछ और भी आएगा? ऐसे ही देख लो। डबल चेक कर लिया आपने, आपके हिसाब से 2 1 आना चाहिए, 2 1 0। चलो 2 1 0, ठीक है। अभी 2 1 0 क्या रहा है, 0 जो लास्ट में जो था, जब इसकी वैल्यू क्या हुई, जब 1 थी, चलो 1 मान के चलते हैं, जब इसकी वैल्यू 1 थी तो भाई जब a की वैल्यू 1 थी तो घट के कितना हुआ, 0 प्रिंट करेगा, करेगा। अब जब ये नेक्स्ट टाइम जब जा रहा है तब इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, तब 0 ग्रेटर देन 0 अब आपका बंद हो गया, ठीक है। इस तरीके से तो ये लूप जो है ना, ये कब तक चलेगा, जब तक आपका आंसर ट्रू नहीं है, ठीक है। व्हाइल लूप का मतलब ये है कि जब तक आपका कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा, सिंपली बस उतना सही है। तो उसके लिए हमें फॉर लूप वगैरह बहुत हैवी जो है वर्क करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक डू व्हाइल करके होता है, लेट i इक्वल टू 5, ठीक है। छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, देखना क्या होता है। वाई i ग्रेटर देन 3, चलो ये लूप कितनी बार चलेगा, क्या लगता है? एक बार भी नहीं चलेगा, जहीर क्या लग रहा है? तो कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गया, तो इसलिए एक बार भी नहीं चलेगा, राइट, ठीक है। चला के देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत है तो नहीं है। ये लो, ये किया अपन ने, क्लियर कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, एक बार भी नहीं चला, चला गया, एक बार भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी, इसलिए एक बार भी नहीं चला। तो ये तो है व्हाइल लूप, तो क्या करता है, पहले कंडीशन को चेक करता है, ठीक है। दूसरा जो इसका भाई है वो है डू व्हाइल लूप, ठीक है। क्या करना है भाई, ये बोलता है कि ये वाला काम करना, ठीक है, ये वाला काम करो, कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो, है ना। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, मैं बोल देता हूँ आई नॉट इक्वल टू 5, ठीक है ना। डू वही सेम चीज, चलो इसमें भी लिख देता हूँ, इसका और देख लेते हैं क्या बोला। ये क्या करता है, ये थोड़ा उल्टा काम है, ठीक है। ये पहले तो चलाता है और फिर चेक करता है कि आगे चलाऊं कि नहीं चलाऊं, ठीक है। पहली बार में तो चला देगा, लेकिन सेकंड टाइम पे ये चेक करेगा कि अब आगे चलाऊं कि नहीं चलाऊं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो डू व्हाइल लूप है ये 1 टाइम चलेगा, इसका गारंटी है, ठीक है। डू व्हाइल लूप जो है 1 टाइम चलेगा, इसका गारंटी है। जबकि व्हाइल लूप जो है ये कंडीशन पहले चेक करता है, उसके बाद में चलता है नहीं चलता है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डू जो है ये पहले इसको प्रिंट कर देगा कि इसकी जो भी वैल्यू है। अब अगर मैं इसको बोलूं, इसका क्या मतलब है, ये क्या आउटपुट होगा इसका, एक बार ही चलेगा, क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा। और अगली बार क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ना, अगली बार चलने के लिए कंडीशन का ट्रू होना जरूरी था, ठीक है। तो ये अपना डू व्हाइल हो गया। अब चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये डू व्हाइल काम करता है।
और बाकी ब्रेक एंड कंटिन्यू आप कहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है ना। लूप के अंदर लूप को एग्जिट करने के लिए काम में आता है, तो आपकी मर्जी, जहाँ भी आप उसको ब्रेक करना चाहो, स्किप करना चाहो तो कंटिन्यू लगा देना, और ब्रेक करना चाहो तो वो लगा देना। अभी जो नंबर गेस करने वाला गेम है या फिर कोई भी जैसे गेम है, उसको बनाने के लिए भाई थोड़ा सा जैसे डॉम मैनिपुलेशन जो होता है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इनके साथ में ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं भाई इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए ये जो है बस एक छोटा सा मैंने इंटरेस्ट बनाया, बहुत ज़्यादा मैं इसको स्टाइल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे इंस्ट्रक्शन है ये तो चलो इंस्ट्रक्शन वाला अपना काम करेगा कि छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे रहा है। बाकी ये जो आपका ये मैसेज है ये आपको अपीयर नहीं होना चाहिए। कब अपीयर होना चाहिए? जब आपका पूरा ये काम हो जाए। तो मैं मैसेज जो है डिस्प्ले रन किया जा सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर मैं इसको हटा दूंगा, डिस्प्ले ब्लॉक या कुछ भी करूंगा तो वापस आ जाएगा, समझ रहे? ठीक है, तो इस तरीके से भाई आप इसको हाइड कर सकते हैं। अब वही सेम प्रोग्राम अपना होगा कि कंप्यूटर ने एक नंबर गेस कर लिया है, लेट selected number is equal to math dot random ठीक है। अब क्या करना है भाई, चेक बटन पे जब भी क्लिक करेगा तो इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमें चाहिए। जब भी चेक बटन पे क्लिक करे तो इनपुट को सिलेक्ट करना है, इनपुट के अंदर की वैल्यू को निकालना है और फिर यहाँ पे चेक करना है, मैच करना है कि भी जो कंप्यूटर ने सोचा था वो और जो यूजर ने गेस किया था वो दोनों सेम है कि नहीं है, राइट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बटन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट चेक बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, ये लो बटन हो गया सिलेक्ट। इसे तो मैं चेक कर लूंगा, तो जो वैल्यू मुझे चेक करनी है उसके लिए मुझे इनपुट की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर इनपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसको मैं बोलूंगा इनपुट, सही है। ठीक है, अब चलो जब भी मैं चेक बटन पे क्लिक करूँ तो नंबर इनपुट की वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, वो कैसे करनी है बताओ, कैसे होगा? जब भी बटन पे क्लिक होगा तो नंबर इनपुट की वैल्यू प्रिंट करनी है। क्या करना है, ये जो चेक बटन है पे क्लिक इवेंट को सुनना है, तो ऐड इवेंट लिसनर, भाई सुनाओ, जो क्लिक इवेंट है उसको सुनना है हमें। और ये लो और ठीक है, इस तरीके से। और इवेंट की पूरी डिटेल आपको चाहिए तो यहाँ पे इवेंट लिख दो। कई बार ये केवल ई ही लिखा रहता है, ठीक है, तो इसको भी इवेंट लिखो या ई लिखो, आपकी मर्जी है। तो जो भी आपने लिखा है उसको प्रिंट आप कर सकते हो। ई का मतलब इवेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको ई दिखेगा, कई जगह पे ई दिखता है, तो ये ई का क्या मतलब है ये इससे समझ जाना कि इवेंट का डिटेल प्रिंट करना चाह रहा है। और अब मैं जैसे ये फॉर्म तो अपन ने बनाया नहीं है तो सबमिट तो वैसे नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इस तरीके से काम में लिया जा सकता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो चेक बटन है जो उस पर क्लिक करने से नंबर इनपुट डॉट वैल्यू जो है ये निकालूंगा। क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, इसको प्रिंट किया जा सकता है, प्रिंट कर लेंगे। चेक बटन इज नॉट डिफाइंड, CHC का बी, अच्छा BTN कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो चेक बटन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे वैल्यू दे रहा है, सही है क्या? ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आई, ये आई एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इस टाइम पे अपन थोड़ा सा इसको वैलिडेट कर सकते हैं कि यार क्या दिया है, कुछ दिया ही कुछ नहीं, फिर क्या तू बोल रहा है चेक कर लो नंबर को। ठीक है, क्या करना है, कैसे चेक करूंगा, अगर यहाँ पे इफ, ये समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, हम इसको वैलिडेट कर रहे हैं प्लस वैलिडेशन का मैसेज हम प्रॉपर दिखा रहे हैं, राइट। ठीक है, तो इफ तो नंबर इनपुट डॉट वैल्यू
इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो मैं इसको दिखाऊंगा एक वार्निंग दिखाना है। चीज़ समझ में आ रहा है क्या? वार्निंग दिखाना है, तो अलर्ट एंटर समथिंग, ठीक है, प्लीज भी लगा दो भाई, प्लीज एंटर समथिंग, ठीक है। तो मैं जब इस पे सेव कर लेते हैं एक बार इसको, मैं जब इस पे क्लिक करूंगा चेक पे, क्या बोल रहा है ना? अब इसी मैसेज को, ये क्या थोड़ा इरिटेटिंग है, अब यहाँ पे जो बार बार आएगा तो मुझे क्लोज करना पड़ेगा ये वो, ठीक है, बजाय उसके मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा नीचे, समझ में आया? ठीक है, चलो तो अब देखो यहाँ पर जहीर, अब इसमें देखो क्या करना है, ये जो मैसेज है ना, मैसेज, इसके अंदर मैं एक तो ये मैसेज लिखूंगा कि अगर ये एरर आता है ना, तो ये वाला जो मैसेज है अलर्ट में जो किया है, अपने सेम मैसेज किसके अंदर देना है, उसके अंदर देना है। तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैसेज को पहले यहाँ पर लेट मैसेज कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मैसेज, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको पहले तो मैं कंटेंट चेंज करूंगा। देखो क्या कर रहे हैं कि ये अलर्ट के बजाय मैं उस डिव का जो कंटेंट है वो चेंज कर दूंगा। क्या बोलना है, डॉट इनर एचटीएमएल कर दो, आपकी मर्जी है, ये लो, और वही सेम चीज़, ये जो आपने प्लीज एंटर समथिंग ये यहाँ पे लिखा है ये लिख दो, सही है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ आ गई, क्लिक करो इस पर, कुछ हुआ नहीं, डिस्प्ले में कर रखा है। तो क्या करना है, एक और चीज़ है, वो कैसे चेंज किया जा सकता है, स्टाइल को मैसेज कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ठीक है, जो भी करना चाहो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये क्या है, अभी ग्रिड आइटम है ये, ठीक है। तो आप चाहे ब्लॉक बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो कुछ डिस्प्ले नेम के बजाय, है ना, तो ये लो ब्लॉक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ब्लॉक का ये है स्ट्रिंग में देना वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं इस पे चेक पे क्लिक करता हूँ, क्या आ रहा है, प्लीज एंटर समथिंग, ठीक है। तो अब ये जो है, ये मुझे थोड़ा सा वार्निंग की तरह चाहिए, ये समझ रहे, वार्निंग की तरह चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं क्लास ऐड कर दूं, एक क्लास ऐड कर देता हूँ, ठीक है, मैसेज कंटेनर। अब क्लास कैसे ऐड करेंगे इसके ऊपर, सेट एट्रीब्यूट में क्या होता है कि इसकी पहली जो क्लास है ना वो उड़ जाती है अगर सेट एट्रीब्यूट का आप यूज करेंगे। तो हमने एक दूसरा मेथड देखा था, क्लास लिस्ट, ठीक है। क्या करना है, मैसेज कंटेनर को पकड़ो, उसकी जो क्लास लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। कौन सी नई क्लास, आप कर दो वार्निंग, ठीक है। देखिए क्या ऐड होता है। तो अभी इसकी क्लास क्या है, अभी इसकी क्लास है केवल मैसेज। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आता है, ठीक है, लेकिन वो क्लास ऐड हुआ है कि नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए एक बार मैं कंसोल में जाके विजिट कर लेता हूँ, और यहाँ पे गए और मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी, ये यहाँ पे गए, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, देखो कितनी क्लास लगी हुई है, 2 क्लास लगी हुई है, सही बात है ना, ठीक है। तो मैसेज एंड वार्निंग, अब वार्निंग लग चुकी है ना, तो ये विजिबली भाई इसका थोड़ा अलग होना चाहिए, कुछ तो अलग होना चाहिए कि वार्निंग क्लास कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ वार्निंग, सही बात है क्या, ठीक है। बैकग्राउंड देखो येलो, कलर ब्लैक, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, 14 कर लेता हूँ, समझ आया, ठीक है। ये क्या है, ये आपका वार्निंग बन गया। अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर अगर मैं कुछ एंटर करूँ, ठीक है, जैसे मैंने बोला 12 या हाँ मतलब 12 बोल दिया, चलो गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। तो ये इससे मैच करेगा कि नहीं करेगा, ये वाला चीज़ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, ये तो क्या कर रहा है, ये तो केवल वार्निंग दे रहा है, ये हाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ जब चेक पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ से मैं कंसोल में आता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन, आप समझ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप अपन सारी चीज़ों को जोड़ा है, एक एक चीज़ को अपन देख रहे हैं। तो चेक पे मैंने जब लिख दिया 11, जो कि हो ही नहीं सकता है, मैं चेक पे क्लिक करता हूँ तो वो वैलिड तो है ना, ये वो वाला मैसेज तो आएगा नहीं,
ठीक है, लेकिन इसने जो 11 दिया है ना, ये वाली चीज़ भी गलत है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं एक आपकी बार एरर मैसेज उस तरीके से दे दूँ रेड में, ठीक है ना, चलता है। तो अब देखते हैं इफ, अच्छा एल्स इफ कर दूँ, एल्स इफ, ठीक है, नंबर जो है वो अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तब तो ये आएगा, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है लेकिन कुछ अलग है, ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ नंबर डॉट वैल्यू, नंबर इनपुट डॉट वैल्यू लेस देन 0 और नंबर इनपुट डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 9 है, ठीक है, तब मैं दूसरा मैसेज दिखाऊंगा कि आपने इनवैलिड नंबर दिया, इनवैलिड जो कि वैलिड ही नहीं है। एक तो है कि आपने कुछ एंटर ही नहीं किया, एंटर समथिंग प्रॉपर मैसेज दिया, और एक आपने इनवैलिड नंबर दिया है। तो यहाँ पे मैं मैसेज कंटेनर वही सेम चीज लेता हूँ, सही है। सही है, ठीक है, वार्निंग की जगह मैं दूसरा भी कर सकता हूँ, ठीक है। पहले मैं वार्निंग के केस में दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे 11 कर दिया, मैं चेक पे क्लिक करता हूँ, क्या बोल रहा है, एंटर वैलिड नंबर बिटवीन ये वो, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आप प्रॉपर जो वार्निंग दिखा सकते हो। अगर मैं इसको कर दूं एरर, सही बात है क्या, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जैसे मैंने वार्निंग का बनाया था उसी तरीके से मैं एरर का भी बना लूँ। फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड, थोड़ा रेडियस अपन दे देते हैं, थोड़ा सा कर लेंगे। चलो तो मैं भी जैसे इसमें दे देता हूँ 11, चेक पे क्लिक करता हूँ, ये समझ में आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देता हूँ तो क्या होगा, देखें क्या, देखें इसका मैसेज चेंज होगा या इसका कलर चेंज होगा। चेक पे क्लिक करता हूँ 1 2 3, क्या हुआ, मैसेज तो चेंज हो गया लेकिन वो क्लास चेंज नहीं हुई यार, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे देखें, देखें क्या एक बार इसमें हुआ कि नहीं हुआ, एक बार दिखाओ यार। इसके अंदर जो क्लास है हमने जो रेड लगा रखी है उसके बाद हमने येलो भी लगाई थी, आ गया, हाँ यहाँ पर कौन कौन सी क्लास लगी हुई है, ठीक है। तो क्या करना है, अब आप ये समझ गए, क्लास लिस्ट डॉट एड, ठीक है। तो क्लास लिस्ट रिमूव इन, तो जैसे ऐड आप कर सकते हो कोई क्लास को, तो क्लास ऐड करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मल्टीपल टाइम भी अगर दोगे तो वो ढूंढ के बस वो एक बार ही लगाएगा, ठीक है। जबकि रिमूव वाला जो है ये वाला मेथड, इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखना, इसमें अगर आपने इस तरीके से मल्टीपल क्लास दे दी ना तो मल्टीपल क्लास को एक साथ में क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर एक सिंटेक्स में थोड़ा सा लिख देता हूँ, कौन सा था, तो जब आप ये क्लास ऐड कर रहे हो ना उससे पहले रिमूव भी कर दो भाई, बाकी क्लास को रिमूव कर दो। तो कौन कौन सी क्लास जो है, अगर कुछ और भी बनाते हो, अभी तो मैं बोल रहा हूँ केवल द वार्निंग, इसको करना है, अगर कुछ और भी होता है ना तो एक और कर देना, ठीक है, सक्सेस या फिर जो भी है ना, इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो अभी के लिए तो मैं ये कर रहा हूँ। तो अगर ये एरर है तो वार्निंग वाले को हटा देना पहले, और अगर ये वार्निंग है तो एरर वाले को अच्छा हटाना है तो रिमूव करो उसको, रिमूव, और नीचे भी रिमूव करो, ठीक है। तो पहले मैं रिमूव कर रहा हूँ और अब की बार देखते हैं। अब की बार मैंने बोला चेक आया, ठीक है, मैंने बोला 11 तो क्या होगा 1 2 रेड, ठीक है। अगर मैंने बोला कुछ भी नहीं तो चेक पे अगर जब मैं क्लिक करूंगा तो इससे क्या आ गया, वापस से वही वार्निंग मैसेज आ गया। तो ये इस तरीके से आप क्लास को ऐड कर सकते हो, डोम के साथ मैनिपुलेट कर सकते हो। तो चीज़ समझ में आ रही है। मैं इस तरीके से भाई यहाँ पर जब तक ये भाई सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चेक करवा सकता हूँ, ठीक है। और जैसे ये चेक जो है यहाँ पर एल्स,
एल्स इफ जो नंबर इनपुट डॉट वैल्यू है इक्वल टू सिलेक्टेड नंबर है ना, तो सिलेक्टेड नंबर अगर इसके बराबर हो गया तो मैं एक और मैसेज दिखा दूंगा, ये लो यू वॉन, भाई जीत गया। ठीक है, और ये लो ब्लॉक, और इसकी जगह पे हाँ वार्निंग के साथ में अब किस किस को डिलीट करना है, सक्सेस को भी करना है। ठीक है, ये और यहाँ पे ऊपर भी सक्सेस को करना है, ये सक्सेस को नहीं, इसके अंदर करना है एरर को, यहाँ पे आना चाहिए सक्सेस, और यहाँ पे जो वार्निंग के साथ में हमें सक्सेस को भी हटाना है, यहाँ पे से भी हटा दो। ठीक है, तो ये सक्सेस वाला, अब सक्सेस वाला जो है वो और कर लेते हैं। ठीक है जाहिद, बैकग्राउंड 0F0 कलर ग्रीन, सही है ना। अब देखो मैं बोलता हूँ एक, क्या बात कर रहा है, ठीक है 2 बोल दूं, 2 पे भी कुछ गलत कर दिया क्या? ना तो एक, अगर एक पे हो गया तो अरे ऐसे कैसे बोन आ गया, ये एक पे भी और 2 पे भी बोन आ गया। अच्छा 1 मिनट, वो कंडीशन तो अपने लगाई नहीं। चलो मैं एक बार चेक करता हूँ, ये आया, मैंने बोला 11 तो ये आया, ठीक है। मैं बोलता हूँ 7 तो ठीक है, मैं बोलता हूँ 8 9, ये हट नहीं रही है। ठीक है, नंबर तो वैलिड है, ठीक है, अब केवल इनको हटाना है। अब समझ लो, चलो क्या करना है, एल्स इफ ये जो नंबर है ये 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा है और 9 से छोटा है, 0 से बड़ा भी है, एंड नंबर जो है लेस देन इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो इस केस में क्या करने जा रहे हैं, हम चेक करेंगे इफ, ये कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, देखो ये है कि देखो नंबर जो है ना, यहाँ से ये तो वार्निंग ही हो गया एक तरीके से कि भाई इनवैलिड, जो वैलिड नंबर नहीं था। ठीक है, ये हो गया कि कुछ एंटर ही नहीं किया था। ये है कि भाई इसने एंटर तो सही किया, 0 to 9 की रेंज में किया, लेकिन उसमें भी 2 कंडीशन बन सकती है कि भाई एक तो रेंज जो है 0 to 9 में जब किया तो एक में तो विन हुआ, और भाई बाकी में हो सकता है कि ये भाई लूज कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 0 से बड़ा है नंबर और 9 या 9 से छोटा है नंबर, तो उस केस में इनके बीच में या तो ये देखो, ये अगर नंबर बराबर है तब तो क्या कर गया, ये विनर है। ठीक है, अदरवाइज मैं बोलूंगा ट्राई अगेन। ठीक है, ये लो नंबर, इसका जो कलर है डिस्प्ले ब्लॉक है, इसमें से केवल हटाना है, सक्सेस वाला भी हटाना है। यहाँ पे बोल दूंगा ट्राई अगेन, मैं बोलता हूँ 1, चेक पे क्लिक करें, ट्राई अगेन। मैं बोलता हूँ 2, ट्राई अगेन, 3, ट्राई अगेन, 4, ट्राई अगेन, 5, ये 6, 7, 8, क्या है रे, ऐसे ट्राई करते रहें क्या? 10 अपन ने दिया क्या रेंज?
ये इनवैलिड आ गया, अच्छा 0 नहीं किया गया। इसमें क्या है रे, नहीं ये जो नंबर इनपुट सिलेक्टेड नंबर क्या था इसका वो चेक कर लेते हैं कि चलो यहाँ से मैं जो भी सिलेक्टेड नंबर आया मेरा कंसोल में उसकी तो पहले तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ। ये लॉजिक ऐसी चीज़ है कि इसको कर करके देखेंगे तो ही मज़ा आएगा। ये 6 नंबर इसने सेलेक्ट कर लिया है, मैं 2 नंबर सेलेक्ट कर लिया है, मैं 1 देता हूँ तो ये बोलता है वो ट्राई अगेन। अगर मैं 2 देता हूँ, अब सही कैसे है, 3 देता हूँ अगर ट्राई अगेन, 2 देता हूँ, अब ठीक है शायद वो सेव नहीं हुआ था या जो भी रीज़न था, लेकिन अब ये अपना काम कर रहा है। तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इसमें कितने चांस अपने लिए हैं वो चीज़ें हो जाएगी। इसमें टाइमर का अपन लगा सकते हैं, है ना। तो आज का जो सेशन है उसके अंदर आपका लूप का डन हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया, गेम अपन ने बना लिया, इसको डॉम से भी मैनिपुलेट करके देख लिया। कल का जो होगा फिर उसमें एरे से अपन देखेंगे। अब अभी तक आपने एरे को क्रिएट करना देखा है, ठीक है। एरे के अंदर फिर उसको जैसे मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने का मतलब ये है, थोड़ा सा सोचना कि जैसे मेरे पास में एक एरे है, एक छोटा सा, जैसे ये एरे दिया हुआ है और इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं। जैसे यहाँ पर मैं ये निशान लगा लेता हूँ। एरे क्या होता है, एरे की डेफिनेशन कुछ लिस्ट ऑफ ना कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, ठीक है ना। ये तो चीज़ है, इसमें आप डिफरेंट भी ले सकते हो। ये तो सेम टाइप का वैल्यू अगर आप एरे में मानते हो तो वो होता है सी प्रोग्रामिंग में। वहाँ पे केवल सेम तरह की चीज़ें आप एक एरे में ले सकते हो। वहाँ पे अगर आपने स्टार्टिंग में वो नंबर ले लिया, फिर आपने बोल दिया उसके अंदर वो कैरेक्टर ऐड कर दिया, तो वो एरर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरह की चीज़ें नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया है। जावास्क्रिप्ट जो है उसमें ऐसा है कि आप मिक्स्ड डेटा टाइप ले सकते हो, ठीक है। अब ये एरे है, इसमें इंडेक्स होती है, सबको पता है, लेकिन इसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरे का भी कलेक्शन हो सकता है। एरे के अंदर एरे का कलेक्शन, एरे में नंबर्स का कलेक्शन है, एरे में स्ट्रिंग का कलेक्शन है। तो बेसिकली देखो, ये नाम स्टोर कर सकता है लोगों के, स्टूडेंट्स के, एम्प्लॉइज के, ठीक है। ये नंबर स्टोर कर सकता है, जैसे गैम्बलिंग में होता है, कोई नंबर जो उसके ऊपर लगाया, कौन सा रैंडम नंबर निकल के आता है वो विनर हो गया, इस तरीके से, ठीक है, लॉटरी सिस्टम में, ठीक है। ये किसी भी तरह का कलेक्शन हो सकता है। अब क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, मैं बोलूँ इसमें कितनी वैल्यूज आपको दिख रही है, 6 वैल्यू दिख रही है। मैं बोलूँ 6 लोगों का कलेक्शन है। ये किस किस चीज़ का कलेक्शन है, ये है उन 6 प्लेयर का नंबर है जो मेरी टीम में खेलेंगे। मेरे पास में 10 प्लेयर हैं, ठीक है, लेकिन मैं उन प्लेयर को चुनूंगा जो मेरी टीम के अंदर आएंगे। तो इसमें एक तो 1 नंबर वाला आएगा, एक 5 नंबर वाला आएगा, एक 7 नंबर वाला आएगा, 3 नंबर वाला आएगा, 4 नंबर वाला आएगा, 2 नंबर वाला आएगा, राइट, ठीक है। अब ये 6 प्लेयर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सामने वाली जो टीम है उसमें 5 ही खिलाड़ी हैं। अब मुझे इनमें से एक कम करना है। कौन सा कम करूंगा, इनमें से 6 में से एक कम करना है। मैं कम करने को कोई सा भी कर लूँ, ठीक है। वो तो भाई मेरे ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मुझे एक मेथड मिला हुआ है, सर मैं पुश करता हूँ तो वो भाई लास्ट में पुश हो जाता है, और जब पॉप करता हूँ तो लास्ट से उठ के आ जाता है, ठीक है, पॉप करता हूँ तो, है ना। तो हमें ये थोड़ी कि मैं सर 2 नंबर को डिलीट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो किसी को भी डिलीट कर दूँ, मैं बोले तो इसको डिलीट करूँगा 7 नंबर को, ठीक है। सिलेक्ट किया था लेकिन अब मैं डिसलेक्ट कर रहा हूँ। मैं 15742 को रखना चाह रहा हूँ। तो इसमें से क्या होगा, आप इसमें देखो ऐड तो कर पा रहे हो, डिलीट भी करना आना चाहिए। डिलीट किया जा सकता है, तो मैं किसी चीज़ को अगर डिलीट करना चाहूँ तो 7 को डिलीट कर दूँ तो 3 उसकी जगह ले लेगा, 4 3 की जगह ले लेगा, और 2 जो है 4 की जगह ले लेगा, राइट। ये ऑपरेशन आपका होना चाहिए। फिर दूसरा, इसमें से सर्च भी कर लेना चाहिए कि मेरे पास में ये 2 नंबर वाला प्लेयर खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, क्या मेरी टीम में है, ठीक है। ये समझ में आ रही है। तो सर्चेबल भी होना चाहिए। उसके ऊपर फिर मैं बोलूँ कि जितने भी ये नंबर हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं ना, इन सबको लिस्ट करो, तो इनकी लिस्ट भी निकल के आनी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक खिलाड़ी पे जाना पड़ेगा, हर एक खिलाड़ी का नंबर मुझे लेना पड़ेगा। इस खिलाड़ी के नंबर के हिसाब से बाकी इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकता हूँ, लेकिन कुल मिला के हर खिलाड़ी के ऊपर ये जो नंबर है, ये सबके ऊपर मुझे विजिट करना पड़ेगा इधर। फिर नेक्स्ट जो है इसका भी इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, इसका भी लेना पड़ेगा, इसका भी लेना, इसका भी और इसका भी, राइट, इस तरीके से लेना पड़ेगा। तो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, ये देखो। बेसिकली ऐड कर सकते हो, एरे में से एडिट कर सकते हो। क्या एडिट करने का मतलब क्या है कि ये जो 7 है ना, इसकी जगह पे ये 10 नंबर आ जाए। 6 प्लेयर ही रहेंगे, लेकिन ये बीमार हो गया यार, 7 नंबर वाला, ठीक है। इसकी जगह पे वो 10 नंबर वाला जो है वो बंदा आना चाहिए, ठीक है। तो
एडिट भी कर पाना चाहिए, डिलीट, कि भाई 6 प्लेयर हो गए, 5 को खिलाना है, एक को डिलीट करना है, ठीक है, लिस्ट में से, तो डिलीट करना आना चाहिए, ठीक है। और सर्च, ठीक है, कर सकते हैं। और बाकी तो जैसे रीड का है, तो रीड तो आप करते ही हो, रीड का मतलब कि जो इसमें है क्या वो चीज़ मैं देख लूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो चीज़ समझ में आ रही है, किया जा सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ हम कल जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। आज मैं चाहूँगा कि आप ये जो नंबर गेस करने वाला जो गेम बना है इसको थोड़ा सा एक बार देख लो, साथ में जैसे लूप वाला जो अपन ने किया, वाइल लूप वाला जो किया, उसको थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लो, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप रिएक्ट जेएस करेंगे ना तो उसके अंदर ये चीज़ें बहुत ही बेसिक रह जाती है, क्योंकि उसमें और भी एडवांस कंसेप्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर इनको नहीं करेंगे ना तो फिर वहाँ पे दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, आगे कल कंटिन्यू करते हैं।